कुछ भी हो, यहाँ टिकने का मकसद एक ही होता है कि अपना विजन क्लियर होना, अपना क्यों क्लियर होना कि हम इस बिजनेस में आए क्यों हैं। अ, जब हम ज्वाइन होते हैं तो हम कोई मान रखने के लिए ज्वाइन होता है, कोई Recording in ज्वाइन progress. होता है, कोई कैसे में ज्वाइन होता है, लेकिन यहाँ टिकने का एक ही मकसद होता है, अपना कमिटमेंट लेवल। तो इसी तरीके से मेरी भी शुरुआत हुई है और मुझे इस सिस्टम में लाने वाली कोई और नहीं, कोई दूर का पड़ोसी का नहीं है, मेरी माँ है। और एक बार नहीं, लगभग 6 महीने बोलने के बाद मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुई हूँ अपनी माँ के बोलने पर। और ऐसा नहीं है साथियों कि मैं डे 1 से ही एक्टिव हुई हूँ, 2020 से मैंने ये बिजनेस शुरू किया है और इस सिस्टम में आई तो अपनी माँ के माध्यम से हूँ, लेकिन इस बिजनेस की समझ, इस बिजनेस का विजन देने वाले आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, उनको भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। साथियों, सभी अपलायंस का भरपूर सहयोग मिला है, सभी ग्रेट गुरुओं का हमेशा साथ मिला है। हर किसी का नाम लेना यहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मैंने कहा था मैं सिर्फ मेडल लेने आऊंगी, वो मेडल मुझे पकड़ाना, मैं घर आ जाऊंगी। क्योंकि थोड़ा एमए बीएड थी, कैंटीन की फैसिलिटी थी, मेरे हस्बैंड आर्मी में है, सूबेदार के पद पे है, नहीं थी इस बिजनेस को लेकर सीरियस। लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ तो इस बिजनेस को समझने का प्रयास किया। जिस सेंटर में मैं पढ़ाती थी वो कोचिंग सेंटर बंद हो चुका था। लगता था कि नहीं, मेरी जगह पे कोई और व्यक्ति होगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो जब मैं उस सेमिनार में गई तो सच में मेरे को अद्भुत लगा। और मैंने अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, कुछ और सुना ही नहीं था कि पैसे कमाने के और प्लेटफॉर्म भी होते हैं। मुझे लगता था दो ही चीज से पैसे कमाए जा सकते हैं, या तो हार्ड वर्क करके, जैसे दिहाड़ी मजदूरी करके, या पढ़ लिख के कोई कुर्सी वाली जॉब मिलती है। क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में सारे आर्मी बैकग्राउंड है, मेरे पापा सूबेदार मेजर रिटायरमेंट है, मेरे ससुर जी ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हैं, हम मेरे 2 भाई आर्मी में है, मेरे हस्बैंड खुद आर्मी में है। तो बाहर की दुनिया कम ही देखी थी और बीएड मैंने किया था। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने में नहीं थे, 4 फर्स्ट क्लास थी तो नहीं मिली। सरकार ने शायद फेल किया था कि नहीं है हम बस के गवर्नमेंट जॉब के, और हताश होती थी कि शायद बेकार ही इतना पढ़ा है, इतना पढ़ लिख के क्या किया है, जीवन का 17-18 साल पूरा एजुकेशन में लगा दिया है। शादी मेरी 18 साल में हो गई थी, उसके बाद मैंने एजुकेशन के ऊपर खूब मेहनत की, ऐसा नहीं मेहनत नहीं की। फिर भी हमेशा यही होता था, कोई सेंटर ऐसा नहीं था जहाँ मैंने पेपर देने नहीं गई हूँ, लेकिन नहीं हुई उसमें सक्सेस। मन करता था कि शायद हम बड़ी इनकम के लिए, बड़े काम के लिए बने ही नहीं है। लेकिन जैसे इस बिजनेस में ज्वाइन हुई, बिजनेस को समझने का प्रयास किया, और एक दिन आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया मेरे घर पे आए। उन्होंने मुझे कहा कि आपका सपना क्या है। मैंने कहा जो सपना था वो तो पूरा हुआ नहीं, अब लाइफ में कोई सपना नहीं है। तो भैया ने कहा कि एक सपने का चकनाचूर होने के बाद ऐसा थोड़ी नहीं है कि दूसरा सपना ना देखे, क्या पता तुम बड़े काम के लिए बने हो। तो मैंने कहा वो बड़ा काम क्या है, तो बोला ये है। तो मैंने कहा नहीं भैया, ये फाइल वगैरह बंद करो, चाय पीनी है तो पी लो, मुझे ऐसे फंसने वाला काम करना ही नहीं है, मैं इस चीज के लिए तो बनी ही नहीं हूँ। तो बोला ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये कहो कि तुम्हारा सपना क्या है। तो साथियों तब पता चला कि सपना भी होता है। मुझे लगता था सपना सिर्फ वही होता है जो हम सोए में देखते हैं, ऐसा पता ही नहीं था कि लाइफ में कुछ ड्रीम भी होते हैं जो पूरे करने होते हैं, क्योंकि नहीं था इतना बड़ा विजन। मैं धन्यवाद करती हूँ इस आरसीएम प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले तो जीवन जीना सीखा है, जीवन को बेहतर नजरों से देखना सीखा है, लोगों को सही नजर से देखना सीखा है। इस बिजनेस में आके पता चला कि सपने क्या होते हैं, इस बिजनेस में आके पता चला कि लोगों के लिए जीना क्या होता है। बहुत कुछ बदलाव आया है इस सिस्टम में आकर। साथियों 2020 में मैंने सारे वाइटल के लेवल क्वालिफाई किए, अच्छी ग्रोथ हुई, और इसके पीछे का कारण एक सही मेंटोर। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगी, एक बार आके सर ने कहा था कि गुरु तो सब मानते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता है। भैया ने ये चीज बता दी थी कि मुझे गुरु बिल्कुल नहीं बोलना है, अगर गुरु बोलना है तो कहना मानना पड़ेगा, छिलने के लिए तैयार रहना, जब भी छिलेंगे तो पेन नहीं होना चाहिए कि हमें। तो बस मैं यही कहूंगी कि हर महिला छू सकती है आकाश, उसे है एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश, और शायद आरसीएम से बेस्ट प्लेटफॉर्म किसी को हो ही नहीं सकता है, क्योंकि घर बैठे यहाँ पे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू किया, धीरे धीरे सीखने का प्रयास किया। साथियों ऐसा नहीं है, कई साथियों को लगता है कि सुषमा दीदी की किस्मत तो बहुत अच्छी है, 3 साल में टेक्निकल बन गई है। किस्मत सही नहीं होती है साथियों, हमारा जो हम काम करते हैं ना उसके पीछे का कमिटमेंट लेवल हमारा सही होता है। एक बार राकेश सर की मीटिंग में, हर मीटिंग मैंने ज्वाइन की है, मेरे पास लगभग 20 से 25 बहुत मोटे रजिस्टर होंगे जिसमें मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, हर एक मीटिंग का मैंने लिखा हुआ है। और एक बार राकेश सर ने मीटिंग में कहा था कि सुनना इम्पोर्टेंट नहीं होता है,
इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट होता है। हम क्या क्या सुनते हैं वो मायने नहीं रखता है, हम डेली सुनते हैं चले जाते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, उस पर एक्शन ही नहीं करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। हमेशा जो सुना उस पर एक्शन करने का प्रयास किया। बहुत सारे चैलेंज आए साथियों, मेरे बच्चे एक 3rd में पढ़ता था, एक 5th में पढ़ता था। इस बिजनेस को करते करते बच्चे भी बड़े हो गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता था कि बिल्कुल नहीं होगा मुझसे ये काम, लेकिन सीखने के ऊपर फोकस किया तो काम इजी बनता गया। चैलेंज भी आए हैं साथियों, बहुत चैलेंज आए, ऐसा नहीं है चैलेंज नहीं आए। बहुत सारी मंथराएं मिली, बहुत सारे केकाई मिले, बहुत सारे राय बहादुर मिले, जिन्होंने कहा अरे सुषमा तुम भी पढ़ लिख कर यहाँ फंस गई इस काम में। बहुत सारे लोग होते जो मॉरल डाउन कर लेते थे। मेरे रिश्तेदार अभी तक इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुए साथियों। उनका पहले ये कहना था कि यहाँ कुछ नहीं होता है, कंपनी भाग जाती है। आज भी वो इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुए कि हमारे बस का नहीं है, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई है। कुछ लोग अपने जीवन में कभी कामयाब होते ही नहीं है, ये मैंने देखा है। अगर हमारा कोई खास व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो रहा ना, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। साथियों आज मैं स्टार पर हूँ, अपने रिश्तेदारों की वजह से नहीं हूँ। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। काम अगर हम ईमानदारी से करेंगे, अपने बच्चे को समझ के इस बिजनेस को करेंगे तो डेफिनेटली। वशिष्ठ भैया ने मुझे कहा था कि तुम इस काम को अगर 6 महीने लगातार ऐसा ही करोगी जैसा तुम अपने बच्चे को पालती हो, एक आश्रम को भी अपना बच्चा समझ के पालोगी, 6 महीने बाद तुम्हारी 20,000 की इनकम होगी। बोला सर दर्द होगा, बुखार होगा, मीटिंग अटेंड करना मत छोड़ना। जिस दिन तुम अपने बच्चों को खाना नहीं बना पाओगी, जिस दिन तुम अपने घर का खाना नहीं बना पाओगी, घर का काम नहीं कर पाओगी, उसी दिन मत करना मीटिंग अटेंड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर का काम करेंगे, हर काम करते हैं, लेकिन मीटिंग में आने के लिए बहाने बना लेते हैं। तो यही कमिटमेंट लिया था और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैंने 3 साल इस आश्रम रूपी